Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग। इस चैप्टर का मेन फोकस इस बात पर है कि बैंक्स होते क्या हैं और बैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही में ये भी सिखाया जाता है कि सेंट्रल बैंक मतलब कि हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ता है। चलिए जरा चैप्टर पे बात करते हैं। तो पहले तो चैप्टर का जो नाम लिखा है वो है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक्स। क्या क्या कहा गया चैप्टर के अंदर? सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं जी। कमर्शियल बैंक मतलब एक ऐसा बैंक जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और ग्रांट करता है लोन्स। किसके लिए? कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर मैं यहाँ पर पहले बैंक्स को दो हिस्सों में बांटूं तो मैं कह सकता हूं एक होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। एक पार्ट हो गया कमर्शियल बैंक का और दूसरा पार्ट हो गया सेंट्रल बैंक का। कमर्शियल बैंक को पहली बात तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला गया। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट मीन्स जब हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डील करता है इन मनी ओनली, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ पैसे के लिए डील करता है, जो सिर्फ मनी में डील करता है, उसे हम लोग बुलाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ फाइनेंस में डील कर रहा है। वहीं पर एक हम लोग को बोला गया कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि दो काम करेगा। पहला, वो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स करेगा, मतलब पैसा लोगों का अपने यहां पर जमा करवाएगा, और वो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स करेगा, वो लोगों को लोन के लिए पैसा देगा। भाई ये जो लोन है ये दो पर्पस के लिए दिए जाएंगे, एक कंजम्पशन पर्पस के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। एक तरफ लोन दिया जाएगा कंजम्पशन पर्पस का, दूसरी तरफ लोन दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट पर्पस का। जब मैं कहता हूं कंजम्पशन पर्पस का लोन तो इंप्लाइड है ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा हमारे कंज्यूमर सेक्टर को, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लोन मिलेंगे हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स भी है वो कंज्यूमर सेक्टर से हो रहा है। तो मतलब बैंक्स जिनके पास पैसा है उनसे लेकर वो पैसा किसको दे देते हैं? जिनके पास वो पैसा नहीं है। मतलब सरप्लस फंड्स को डेफिशिट यूनिट से ट्रांसफर करना, सरप्लस यूनिट से डेफिशिट यूनिट में ट्रांसफर करने की जो ट्रांजैक्शन है ये काम एक कमर्शियल बैंक का होता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ हम लोग को बोला गया कि कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट है, कमर्शियल बैंक आकर ये करता क्यों है? क्योंकि उसको कुछ प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग स्प्रेड बुलाते हैं। किसके बीच का डिफरेंस है? डिफरेंस है कितना पैसा उसको रिसीव हो रहा है और कितना पैसा वो अपने डिपॉजिट्स पे कर रहा है। इसे हम लोग बुलाएंगे स्प्रेड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि चार्ज करेगा बैंक फॉर लोन्स ऑफ फंड माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि चार्ज करेगा बैंक ऑन एक्सेप्टेड बैंक डिपॉजिट, मतलब कि जो भी हमारे डिपॉजिट्स पे पैसा उसने एक्सेप्ट किया होगा इस पे उसको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो भी वो लोन ग्रांट कर रहा है उस पे वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। और कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड, जितना भी इंटरेस्ट उसने रिसीव करा है माइनस जितना भी इंटरेस्ट वो पे करेगा। इंटरेस्ट रिसीव उसने लोन पे करा, इंटरेस्ट वो पे कर रहा है अपने डिपॉजिट्स पे, इसके डिफरेंस को हम लोग बुलाते हैं स्प्रेड। और यही स्प्रेड बैंक का, एक कमर्शियल बैंक की, टू बी स्पेसिफिक एक कमर्शियल बैंक की एक इनकम कहलाई जाती है। ये मतलब हो गया स्प्रेड का। तो कमर्शियल बैंक आकर ये काम कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको कुछ पैसा कमाना है। अब क्या फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के? वैसे तो कई फंक्शंस हैं पर हम लोग अभी मेन दो फंक्शंस पे बात करेंगे, जिसमें पहला फंक्शन हम लोग को बताया गया है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का पहला काम क्या है? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे डिपॉजिट्स को दो फॉर्म में बांटा गया, चेकेबल डिपॉजिट्स एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। क्या होता है चेकेबल डिपॉजिट? ये वो डिपॉजिट है जो कि हमारे डिपॉजिटर कभी भी विड्रॉ कर सकता है, मतलब इन डिपॉजिट्स अगेंस्ट वो चेक से इस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकता है या इस
इसके डिपॉजिट के थ्रू वो चेक इशू करके किसी को भी पैसा दे सकता है। तो मतलब अगर हम डिपॉजिट्स की दो कैटेगरीज पे बात करें तो जो पहली कैटेगरी मुझे बोली गई वो मुझे बोली गई चेकेबल डिपॉजिट की। इस डिपॉजिट का मतलब होता है कि या तो ये विड्रॉ करे जा सकते हैं या फिर इनके अगेंस्ट हम कोई चेक इशू करके पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, जिसके अगेंस्ट हम लोग कभी भी चेक इशू करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे डिपॉजिट बोले गए वो हम लोग को बोले गए नॉन चेकेबल डिपॉजिट, मतलब वो डिपॉजिट जिनको हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। ये वो डिपॉजिट्स हैं जिनको हम लोग कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। ये एक पीरियड के लिए फिक्स्ड रहते हैं टर्म डिपॉजिट के तौर पे। ऑल्सो इनके अगेंस्ट हम लोग चेक भी इशू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये कौन से डिपॉजिट हुए? नॉन चेकेबल डिपॉजिट, मतलब ऐसे डिपॉजिट जिनको which cannot be withdrawn, जो कभी भी विड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं एनी टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आके विड्रॉ कर लो, विड्रॉ करना अलाउड है पर आपको एक फिक्स पीरियड के बाद ही इनको विड्रॉ करना अलाउड होगा। और दूसरी बात जो हम लोगों को बोली गई वो उसमें ये बोली गई कि ये एक फिक्स्ड टाइम के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं यहां बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एक सेविंग बैंक है और ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट आप इसे विड्रॉ तो कर सकते हैं पर एक फिक्स पीरियड के बाद जाकर ही। प्लस इनके अगेंस्ट आप कोई नो चेक्स कैन बी इशूड, आप इनके अगेंस्ट कोई चेक भी इशू नहीं कर सकते। मतलब इसका बैलेंस जो है वो फिक्स्ड रहेगा, वो कम नहीं होगा। ये मतलब हुआ हमारे डिपॉजिट्स का। दूसरा जो की फंक्शन है वो है एडवांसिंग ऑफ लोन। लोन जो कमर्शियल बैंक ऑफर करता है उसके प्राइमरी दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है कंजम्पशन पर्पस और दूसरा पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस का। क्या है कंजम्पशन पर्पस? कंजम्पशन पर्पस हम लोग को बोलता है कि बैंक ऑफर करेगा लोन कंज्यूमर को फॉर कंजम्पशन पर्पस ओनली। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए। जनरली कंज्यूमर लोन लेता है ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स को लेने के लिए। तो अगर मैं कहता हूं कि बैंक ने लोन इशू करा है कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो कंज्यूमर सेक्टर को लोन इशू कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वो कंज्यूमर को लोन इशू कर रहा है। आपको पता है इकोनॉमी में तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। एक होता है हमारा जो मेन कंज्यूमर है, मतलब कि हमारा कह सकते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरी तरफ हमें पता है कि हमारा एनपीओज हमारे कंज्यूमर्स होते हैं और तीसरी तरफ होती है कंज्यूमर हमारी गवर्नमेंट। अगर मैं कहता हूं कि हम हाउस होल्ड को इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किस लिए इशू कर रहे हैं? हम इसे इशू कर रहे होंगे फॉर परचेज ऑफ ड्यूरेबल या फिर नॉन ड्यूरेबल या फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग इनको एक लोन दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोन आया वो हमारे सामने आता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बैंक ऑफर करता है लोन टू प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। जनरली इससे जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है या इस पैसे का इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। मतलब जब हम लोग ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर को एक लोन दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब होता है कि हम लोग इस लोन से या तो वो इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा, मतलब कि वो इससे कोई लैंड, बिल्डिंग या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करेगा। या तो उसका एक ये पर्पस है या उसका जो दूसरा पर्पस है वो है कि वो इसको रनिंग ऑफ बिजनेस में, मतलब बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे से पूरे करेगा। तो मतलब ये रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे हमारा बैंक के जो मेन दो फंक्शंस होते हैं। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, वो प्रॉफिट कैसे कमाता है और उसके मेन फंक्शंस क्या। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।